तो मत लिखिए प्लीज। हरी भाई इंदौरी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारी आज गुरु माँ आई हुई है इंदौर में, तो आज उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत डे है कि आज हमारी गुरु माँ इंदौर में आए हैं। तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे की लाली। तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है गुरु माँ के साथ। तो मैं आश्रम में जाता हूँ, 4 दिन 5 दिन वहाँ पे रहता हूँ। तो हमारी भी सासू माँ आ रही है, उनको भी जाना है। तो वो भी बोलती है कि चलो 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 गुरु माँ जी के पास चलना है। तो मैं बिल्कुल चलो, आज उनके यहाँ गुरु माँ को दर्शन देने आ गए। तो मेरी सासू माँ बोलती थी कि मेरे को भी लेके चलो। तो अभी 25 दिसंबर को मेरे ख्याल में ऋषिकेश में हो, तो शिविर पूरा हो गया होगा, तो वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। तो आज गुरु माँ से कुछ मीठी मीठी बातें सुनेंगे और ध्यान करेंगे। आज खूब मज़ा आने वाला है। आज का दिन तो बिल्कुल गोल्डन अक्षर में लिखने वाले हैं, आज गोल्डन अक्षर में। चलो मिलते हैं। तो आज कुर्ता पजामा भी पहन लिया। तो ये मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि कुर्ता पजामा बनवा लो, तो कल ही मैं सिलवा के आया था। कार्य बनो था, कहाँ जा रहे हो? हम गुरु माँ के सत्संग में जा गुरु माँ के सत्संग में। कार्य था जाओ गुरु माँ के। देखो ये गुरु माँ के सत्संग में जा रहे हैं और हम भी गुरु माँ के सत्संग में जा रहे हैं। गाय की खुशबू सा है। इस आश्रम में जो है ना हैंडमेड ऑयल मिलता है, रीढ़ मतलब पैरों के दर्द मालिश वगैरह के लिए। बहुत ही शानदार तेल रहता है यहाँ पे। ये दर्द निवारक तेल है। अच्छा, अभी आंटी दोबारा लेके आई हैं, दे रहे हैं। अच्छा है। तो पहले से दर्द ठीक नहीं हुआ? हो गया तो दोबारा मतलब कम हो गया ना दर्द। अच्छा, अरे यार असाई नंबर तरी उन्होंने मुल्क में भी दो तो वहाँ तो मरे। तो हम जो है ना आनंद मूर्ति इंदौर के आश्रम की बहुत कितनी गाय है यहाँ पे? अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गाय है? 50 है। आ जाओ अंदर तक आ जाओ। हाँ तो ये सब कौन सी गाय है? ये कौन सी गाय है? देसी है सर? अच्छा ये सब इनके बछड़े हैं सर? हाँ यार, ये देखो छोटे छोटे बछड़े। तो ये आनंदी गुरु माँ का वेट हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा आश्रम है, यहाँ पे आश्रम में सब लोग बैठे वेट कर रहे हैं। अंदर थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है हाल में साफ सफाई का। तो ये रंगोली बनाई है गुरु माँ जी के लिए, वेलकम के लिए। तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है इसमें। सब यहाँ पे जो है ना सब वेट कर रहे हैं गुरु माँ जी का। गुरु माँ यहाँ से आएंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे। ये जो रास्ता है ना, ये यहाँ से गुरु माँ अंदर जाएंगे और स्टेज पे जाएंगे। ये पूरा सजाया हुआ है गुरु माँ जी के लिए। ये आपको पूरी सजावट दिखाते हैं मंदिर से। ये पूरा हाल है सत्संग का, यहाँ सब बैठेंगे यहाँ पे हाल में। तो आज दर्शन होगा गुरु माँ जी का, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। ये सामने गुरु माँ बैठेंगे और ये हमारी सासू माँ बैठे हैं। धीरे धीरे सब, मैं तो फर्स्ट नंबर पे जाके बैठूँगा यहाँ पे।
बहुत ही आनंद है। ये पूरा अभी स्टेज सज जाएगा, पूरा ही फ्लावर वगैरह से सब सजेगा। ये आपको पूरा दिखाते हैं, ये सजना चालू हो गया है अभी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से उन्होंने बोला कि कोई नहीं, डेट रख लो लेकिन आज ही रख लीजिए। तो ये अवसर आप लोगों को मिल गया गुरुदेव के दर्शन करने का। तो अगर आप फूल या बुके वगैरह कुछ भी लाए हैं तो ऊपर लाएं, यहीं पर रखें और प्रणाम करें। आज आपको इतना ही समय मिल पाएगा। यहाँ पर ये होता है कि गुरुदेव कुछ ना कुछ आशीर्वचन देते हैं, तो फिर फूल वगैरह आपके रह जाते हैं आपकी झोली में, फिर आप बाद में रखते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो इसी बहाने आप आगे आगे प्रणाम भी कर पाओगे और अपने जो फूल लाए हैं वो गुरुदेव के चरणों में चढ़ा पाएंगे, लेकिन ऊपर आके नहीं, इसलिए नीचे से। तो एक दो लाइनें इधर से बना लें, एक दो इधर से बना लें। अगर जल्दी हो जाएगा काम तो फिर गुरुदेव अपने आशीर्वचन भी आपको कुछ देर के लिए देंगे। कि आनंद उत्सव जो डे कैंप शिविर होता है, जिसमें सुबह और शाम 2 सेटिंग्स होती हैं, वो होना चाहिए। सत्संग के लिए आप खड़ा कीजिए, ठीक है। अब आनंद उत्सव के लिए बात करेंगे तो मेरे ख्याल में एक साल सत्संग होना चाहिए, उसके अगले साल आनंद उत्सव होना चाहिए। लेकिन 6-6 साल के बाद मिलोगे तो कुछ नहीं होने। उसके लिए आपको बराबर मिलते रहना चाहिए, आश्रम आते रहना चाहिए, गुरुदेव के सानिध्य में बैठना चाहिए, जो आश्रम में शिविर होते हैं उसको अटेंड करना चाहिए। तो बात बन रही है। ये नहीं कि गुरुदेव भी वहां पर आए 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो वही आगे बस सत्संग आप यहीं पर बैठ के सुनो, ठीक है। तो अब कुछ देर अपने चेहरे दिखाना आश्रम में, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब करना है।
लेकिन आशा करते हैं कि इस साल के एंड तक कोई ना कोई ऐसा आयोजन यहाँ पर इंदौर में रखा जाए ताकि आप लोगों को करना है। और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि 6 साल बाद यहाँ आना हुआ तो बहुत सी स्मृतियां जो है वो आई, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो पहला आगमन हुआ था वह 92 में, 92 में गांधी हॉल मैदान। साध्वी विक्रमला जी ने वो सम्मेलन आयोजित किया था और उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तब मैं आई थी। और फिर उसके बाद लंबा सिलसिला जो है वो हर 2-3 साल में यहाँ आते रहे, जब तक कि बीच में कोविड नहीं आ गया। तो कुछ कोविड से पहले कार्यक्रम की व्यस्तता रही मेरी, और फिर 2-2.5 साल तो इसी में निकल गए। अब जाकर के ऐसा संयोग बना, जैसा बताया कि परसों का था कार्यक्रम, मुझे बुरा भी लग रहा था, पर ये था कि या तो बिल्कुल कैंसिल कर ले या आज का रख ले। तो मुझे लगा आज का रख लेते, जो आएंगे वो हम उन सबका दर्शन कर लेंगे, और जो कोई रह जाएंगे वो कल उज्जैन में जो सत्संग हम करेंगे सम्मेलन में, वो लोग फिर वहां पर आ जाएंगे। संयोग ऐसा बना। मैं वैसे यहाँ बैठे हुए सोच रही थी कि ये इतने बार आई इंदौर, पर इस आश्रम का मुझे पता नहीं था। तो ये अद्भुत व्यक्तिगत एक ऐसा स्त्री संतों में शिखर शिरोमणि नाम श्री श्री मां आनंदमयी मां, और ये बिल्कुल सच है कि मेरे शुरू की साधना काल में मां मेरा बहुत प्रेरणा स्रोत होती थी। बल्कि इनका एक समाधि का चित्र था, जब वो युवा रही होंगी तब उस समय की एक वो फोटो मेरे पास थी। तो मेरे जहां सब ग्रंथ रहते थे उसी अलमारी में उनका चित्र मैंने रखा हुआ था। इतना अद्भुत, इतना महिमामयी, इतना गरिमाशाली, इतना मीठा, इतना सुंदर इसका दर्शन कि समाधि अवस्था का वो नित्य भोग करती थी, नित्य समाधिस्थ रहती थी, और बीच में थोड़ा बहुत वो बोलती, थोड़ा बहुत तीर्थ यात्रा करती। तो मुझे ये लगता था कि स्त्री संतों की अगर हम गणना करें तो पुराने नाम होंगे, मीराबाई है, सेजोबाई है, मुक्ताबाई है, महाराष्ट्र की संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन, बहुत थोड़े नाम हैं। और अगर मैं कहूँ कि हम लोगों के काल में, इस युग के काल में जो हुई, उसमें श्री श्री आनंदमयी मां का नाम तो सबसे ऊपर आ जाता है। इतनी तो उनके इस स्थान पर आना ही मुझे बड़ा हर्षित कर रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और फिर ये भी मालूम हुआ कि अब इसी हॉल में संडे का जो ध्यान का कार्यक्रम है वो भी अब शुरू हो गया। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है, क्योंकि अभी सब लोग इतना भाग रहे, सड़क पे देखो भाग रहे, बच्चे जवान होने को भाग रहे, जवान अमीर होने को भाग रहे, अमीर बुढ़े होके, रोगी होके शमशान घाटों को भाग रहे। फर्क ये है कि जब कोई मरता है तो उसकी खबर इतनी जोर से सबको पता नहीं चलती, पर जब कोई शादी करता है तो बड़ा बैंड बाजा बजाता है। हमारे हरिद्वार ऋषिकेश के संतों का एक ट्रेडिशन होता है कि जब किसी संत का शरीर जाता है, पानी इसको जैसे अभी पिछले साल हमारे बहुत प्यारे मित्र संत का एक शरीर शांत हुआ,
तो चूंकि वो मुझे माँ बुलाते थे तो वो करीब करीब 78 के आयु से, तो मैं बहुत छोटी थी उनसे, पर वो मुझे माँ बुलाते थे। संत थे बहुत प्यारे, रामानंदी संप्रदाय के तपस्वी संत। तो जब उनका शरीर गया तो उनका अंतिम क्रियाक्रम सब जो भी कुछ होना था वो सब मैंने अपनी देख रेख में करवाया। तो मैंने कहा कि एक फकीर की अंतिम यात्रा है, बहुत गाजे गाजे के साथ जाना चाहिए। तो उनकी पालकी एक बनवाई, उस पालकी पे उनको बैठाया, फूलों से सजवाई, बैंड बाजा बुलवाया और उनके आगे पूरी गली और पीछे तक पूरा वो ले जाके घुमा के, वो सारा जीवन गंगा जी के तट पर रहे थे, तो गंगा के तट पर ही उनका चिता बनाई गई और वहीं पर उनका इस वैष्णव रामानंदी संत का जो शरीर है सो पंचभूत में लीन हो गया। तो बात तो सब रहे, जाग कोई कोई रहा, बात सब रहे, जाग तो कोई नहीं। जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती पता भी नहीं चलता, और रोग कब आ जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो अगर हम देखें तो शुरू के 10 साल तुम सबके हंसते खाते पीते बिकते हैं। 10 से लेके 22 तक कॉलेज स्कूल पढ़ाई, चिंता फिक्र, सबको बीटेक करना है, बीसीए करना है, एमसीए करना है, जी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, दौड़ लगी पड़ी। ये पास हो गया तो अब नौकरी करनी है, अब नौकरी हो गई तो शादी करनी, शादी हो गई तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो घर के लिए कमाओ खाओ। और इंदौर तो ऐसे भी खाने के लिए भी मशहूर है ना, और कमाने के लिए भी मशहूर है ना। वो कोई एक है ना वो बाजार जहाँ वो 56 भोग, हाँ सराफा, वैसे तो मुझे ले जाना चाहिए आपको वहां पे, हम सामने से देखते हैं उसको। 56 भोग और खाना पीना और खूब खाना पीना। और तो ये भी बात सच है कि इस शहर में मुझे सबसे सुलझे हुए और शांत श्रोता भी इसी शहर में मिलते हैं। ये हमेशा से रहा, चाहे वो गांधी हॉल मैदान में सत्संग किया हो मैंने, या वो एक बार स्कूल की ग्राउंड में हुआ, फिर कई दूसरी जगह में हुआ, पर जब भी हुआ ये चीज बहुत एक सुंदर होती थी। एक तो यहाँ हमेशा सुबह का सत्संग रहा, और सुबह का सत्संग और शांत वातावरण और लोगों का, सब स्त्री सब पुरुष इतने शांत जिज्ञासु बैठते थे, इसीलिए इंदौर मुझे हमेशा प्यारा लगता था, यहाँ आना मुझे हमेशा प्यारा लगता। और दूसरी चीज ये भी देखी कि देखो, एक होता है गुरु से प्यार करना, अच्छी बात हो, तो प्यार तो करे पर गुरु के उपदेश को ही न सुने तो ये फिर प्यार बताओ किस काम का। तो उपदेश का श्रवण करना भी उतना जरूरी है, और जो श्रवण किया है उसके अनुसार अपने जीवन को अगर जिया ही नहीं, साधना ही नहीं किए, तो फिर तो धोखाबाजी हो गई ना, कि धोखे से हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया, फूलमाला पहना दी, कहा गुरुजी हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, गुरुदेव हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, पर जैसे ही गुरु के सम्मुख से गए तो गुरुजी भूल गए, अब हम सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, अब हम अपनी बैंक बैलेंस से प्यार करते हैं, अब हम अपनी बेटा बेटी से प्यार करते हैं, पोता पोती से प्यार करते हैं, शादी ब्याह जो घर में ठहरे रहते उससे प्यार करते। तो गुरु का प्यार क्या सिर्फ इतना तो नहीं होना चाहिए ना, कि मिले तो
खूब आंसू बहा लिए और भूल गए तो फिर भूल ही गया और माया मन में बस गई। ये तो झूठा प्यार हो जाता है। तो अभी हरिमिलन ने ये बात बोली सत्संग के लिए, पर इसके कहने से पहले मैं ये सोच रही थी यहाँ पर बैठे हुए कि अगर इतवार को यहाँ अब ध्यान की सत्र इतवार की दिन रविवार के दिन शुरू की है, तो कम से कम जितने तुम अभी यहाँ बैठे हो, अगर इतने ही तुम हर इतवार बैठ के एक साथ साधना करो, मैंने 6 दिन घर में करो खुद से, 7वें दिन तुम अभ्यास करो मिल करके। जब आप मिल बैठ के अभ्यास करते हो तो जिस शक्ति की सृजन होती है उस शक्ति का भरपूर लाभ आपको ही मिलता है। एक आदमी बोले जय और 1000 आदमी एक साथ बोले जय, फर्क होगा कि नहीं? लो अभी देखो, एक बार मैं बोलती हूँ, मैं ही बोलती हूँ एक जय, क्या कुछ नहीं। अब आप बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो गुरु खुद भी बोल रहा हो ना जय, तो भी जाती है। पर जब शिष्य मिलकर के प्रेम सहित जब उसको बोलते हैं तो उस जय घोष की एक शक्ति होती है। इसलिए जब आप एक साथ मिलकर के यहाँ ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कभी कीर्तन करेंगे, जैसे अभी ये जो चल रहा था जय सिया राम, ये मैंने रामचरितमानस में, लोग समझते हैं वो भक्ति का ग्रंथ है, पर गोस्वामी जी ने भरपूर वेदांत ज्ञान को रामायण में दिया है। कहाँ दिया है तो उसके कुछ नमूने हमने निकाले और उसको कीर्तन का आकार दिया, जिसमें हम उसी के साथ जो श्री राम का निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो जीवात्मा और ब्रह्म का अभेद है, उसकी बात जहाँ जहाँ उन्होंने कही, उस बात के समस्त दोहे जो है वो भी साथ में ले ली। तो आप गाते भी हो और विचार भी करते हो, दोनों गहरी बातें हैं। जब आप गाते हो तो मन को खुशी होती है, जब आप विचार करते हो क्या गा रहे हो, तो इससे आपकी बुद्धि में संकल्प बल जो है, ज्ञान का जो बल है, ज्ञान की जो रोशनी है, वह आपके चित्त को भरती है, आपके जीवन को भरती है। तो इतवार के इतवार तुम लोग ऐसे ही इकट्ठे मिलते रहे ना। हालांकि इतवार जब मैं कहीं बाहर ना हूं तो 11 बजे आश्रम में दर्शन का समय रहता, क्योंकि फेसबुक से लाइव हो जाता है, यूट्यूब में लाइव हो जाता है, तो वो भी एक आपके लिए एक अच्छा अनुभव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इतवार सुबह आप एक साथ बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, और यहाँ जो इसको रन करेंगे, जो लीड करेंगे इस कक्षा को, इस क्लास को, उनके साथ हम बराबर संपर्क में रहेंगे। और आश्रम का हमारा कोई ना कोई संत, चाहे संत हरिमिलन बोले, चाहे कोई और संत बोले, तो सूचना दे दिया करेंगे कि इस इतवार को ये वाली साधना सब लोग मिलकर। शहर से भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, लेकिन फिर भी देखो सत्संग करने को आना दुश्वार है। तो अभी ये दुश्वारी दूर भी तो नहीं कर सकते हो। तो जब आप एक साथ बैठ करके साधना करेंगे तो प्रार्थना में जो बल होता है ना, प्रेमियों के हृदय में जो भाव का बल बनेगा, जो संकल्प बल बनेगा, तो मुझे बिल्कुल पक्का है कि 2023 में सत्संग होगा ही होगा। श्लोक का जो है, कोई एक भगवद गीता का दूसरे अध्याय से शुरू कर लीजिए, एक श्लोक रोज पढ़ने का। सार रूप से गीता को हमने अभी नया छापा है, द कंसाइज्ड गीता का जो फॉर्म, और वो किसी कारणवश पहले अंग्रेजी में मैंने किया, क्योंकि बाहर जाना था तो लगा पहले उन लोगों की जरूरत पूरी कर दें। और आप में बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी समझते पढ़ते हैं,
तो उसने क्या है, एक श्लोक का एक संक्षिप्त अर्थ जो है वो दे दिया। जो हिंदी वाला है ऐसा जो तो लंबा विस्तार है, तो चाहे तो फिर उसको पढ़िए, लेकिन एक नियम मैं आप सबको दे रही हूँ। एक भगवद गीता का श्लोक रोज आपने पढ़ना है, उसका अर्थ जानना है। सुबह में आसन प्राणायाम तुम घर में रोज करो, और इतवार के दिन यहीं पर इस आश्रम में आकर के, इस हॉल में आकर के देखो। अभी ना ये आश्रम क्या है, ये तो माँ आनंदमयी का, अब वो आनंदमयी या आनंद मूर्ति डबल आनंद हो गया। और देश से वो अलग, देश से हम अलग, लेकिन सच ये है कि जो संतत्व होता है वो अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। इसलिए संत के लिए सारा संसार उसका अपना है, सारा जगत ही अपना है, कोई दूसरा गैर है ही नहीं यहाँ पर। तो इतवार का नियम जो है वो आप बना के रखिए। और दूसरा एक श्लोक गीता का रोज, और एक श्लोक जब आप रोज पढ़ते रहेंगे उसका सार आप समझते रहेंगे, तो जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें जब भी आएंगी उसके समाधान आपके पास पहले से होंगे। और ये हमारा जीवन दुख तकलीफ में नहीं होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए, सुख से होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए तो आसन करना जरूरी है, मन टिका हुआ होना चाहिए इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, और बुद्धि में कोई भ्रम नहीं रहे इसलिए वेदांत का विचार करना उससे ज्यादा जरूरी है। तो तीन चीजों को आपने अपने साथ लेकर के आना है। कोविड के उन 2 सालों में शायद जितना ज्यादा मैंने काम किया है इतना हमने अदरवाइज शायद नहीं किया हो। रोज जूम पे सत्संग कर रहे थे, रोज फेसबुक पे आ रहे थे, लोगों के सवाल ले रहे थे। कितने सारे हमने प्रार्थना के नए नए भजन लिखे, गाए, रिकॉर्ड किए। आश्रम में स्टूडियो है तो मुश्किल नहीं था। मेरे मन दी सुनो अरदास ये रिकॉर्ड किया, चौपाई रिकॉर्ड किया, YouTube के ऊपर योग निद्रा को दे दिया कि जो जहां है वहीं बैठ करके करे। डर और संताप में जो सब लोग जी रहे थे कोविड के कारण, उससे सब बाहर निकल सके। तो हम तो दूर बैठे भी आपको याद रखते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस जो थोड़ा बहुत कमी है साथ बैठ करके करने की, साथ बैठ करके समझने की, उसको दूर करने के लिए ही ये जो चक्कर है यहाँ पर लगाया। उज्जैन में जिन संतों के कार्यक्रम में मैं जा रही हूँ तो वो कह रहे थे कि आप आओगे, तो मैं उनको सच्ची बात नहीं बताई कि मैं आपके लिए कम अपने सत्संगियों के लिए ज्यादा आ रही हूँ। लगा एक अवसर है नया मेरे सामने आया, और फिर दुख भावे शांति शांति शांति। अंदर रहना बाकी। हाँ नहीं निकलेंगे।
साइड हो जाओ भैया, आप चले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ भैया, आप चले जाओ, सबको देखने दो ना। जय गुरुदेव। गुरुमा हरिदास जी, आश्रम में आता हूँ मैं आपके पास, हरिदास जी। तो अभी जय गुरुदेव। तो आज की आनंद की जय, और गुरु माँ जी का सत्संग संपूर्ण हुआ तो बहुत ही आनंद आया। 6 साल के बाद गुरु जी आए थे, तो थोड़ी मेरी खींचातानी हो गई इन लोगों के साथ। कहाँ लो था? हाँ ठीक, खींचातानी हो गई और कांच भी बंद कर रहे थे। बंद करो भैया, गुरु माँ के दर्शन करने को। और सब आनंद में हो गए, सबने दर्शन किया और सब के चेहरे पे खुशी है। तो चलो जय गुरुदेव, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं अपन। अब सत्संग हो गया। अब देखो कचौड़ी और समोसा, ये देखो गोरा खा रही है। मैं देखो गोरा खा रही है कचौड़ी और समोसा। वो पानी पूरी भी खाई है इसने। कितनी पानी पूरी खाई? अच्छी थी पानी पूरी? पानी पूरी अच्छी थी? हाँ हाँ।